अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 नवंबर है और आज दिन है एतवार का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार हो चुकी है। जमान पार्क के अंदर बड़े फैसले जारी है, जबकि नून लीग की इस वक्त दौड़े इसलिए लगी हुई हैं कि इन असम्बलियों को तहलील होने से किस तरह बचाया जाए, क्योंकि अगर असम्बलियां तहलील हो गई तो 567 नशिस्तें खाली हो जाएंगी। 567 नशिस्तों से पीटीआई इस्तीफे दे देगी। 567 नशिस्तों पर किसी कानून किसी कायदे के मुताबिक ना ही हुकूमत पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि इन पर इलेक्शन करवाए जा सकें। फिर एक ही दफा पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे और इस वक्त ये जो कत्लो गारत है, ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये जो तमाशे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि जो चाहे हो जाए मगर इलेक्शन ना हो। इलेक्शन हो गया तो हम पिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इंतजार किया जाए इमरान खान की पॉपुलैरिटी को किसी तरह से नीचे लाया जाए। लिहाजा जी कल रावलपिंडी में जलसा हुआ, खान साहब ने ऐलान किया और आज जमान पार्क लाहौर के अंदर इजलास हो गया शुरू। सारी पीटीआई की सीनियर क़यादत ने शिरकत की और हतमी मुशावरत की जा रही है कि कब असम्बलियों के अंदर से निकला जाए, और इस सिलसिले में पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास भी बुलाया जाएगा। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी काफ लीग के साथ मुशावरत और फिर पीटीआई जो केपीके की है उनके साथ भी मुशावरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इतलात है कि अगले आप कह सकते हैं कि 72 घंटों के अंदर या उससे कम या उससे एक आधा दिन ज्यादा, यानी ये अगले 3-4 दिनों के अंदर ये बड़ा फैसला जो है ये हो सकता है। अब जनाब हो क्या रहा है, एक तरफ तो पीटीआई इस कदर तैयार बैठी हुई है कि अभी मेरे सामने एक खबर आई है कि मुश्ताक गनी साहब, ये स्पीकर हैं केपीके से पीटीआई के, ये कह रहे हैं कि मैं मुंतजिर हूं, मैं इंतजार में बैठा हुआ हूं कि खान साहब कब हुक्म देते हैं कि आपने असम्बली तहलील करनी है और उसी वक्त हम असम्बली तहलील कर देंगे। और केपीके के अंदर ही जो अपोजिशन है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो कोशिश कर रहा है कि केपीके की असम्बली को हम बचा कैसे सकते हैं, यानी तोड़ने से कैसे बचाएं, को अदम एतमाद मूव कर दें, क्या करें, किसी भी तरीके से हम असम्बली को टूटने से बचाएं। इधर आज नून लीग की भी बड़ी आला सतही मीटिंग होनी थी जिसमें ये इमरान खान की जो बड़ी मूव है उस पर मुशावरत होनी थी। हालांकि मरियम नवाज, फिर पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब, फिर पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब, फिर नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब, ये 4-5 और बहुत सारे दीगर ये सारे लोग ये बार बार कह चुके हैं, वीडियो सामने आ चुकी हैं कि अगर ये पंजाब की असम्बली तहलील करते हैं, केपीके की असम्बली तहलील करते हैं तो फिर हम कौमी असम्बली उसी वक्त तहलील कर देंगे। लेकिन ऐसे ये 2 नंबर लोग हैं कि अब अपनी ही बात से ये पीछे हट रहे हैं। तो मुशावरत आज होनी थी नून लीग के अंदर, इस हवाले से वो मुशावरत आज नहीं हो सकी, इजलास मुलतवी हो गया है। मियाँ साहब कहते हैं, छोटे मियाँ साहब, कि मैं बड़े मियाँ साहब से राब्ता करके मुशावरत करके फिर आपके साथ जो कुछ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। जबकि इसी सारी सूरत हाल में शेख रशीद, जो कि ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं, उनकी जानब से एक खबर आई है, यानी बयान आया है। खबर क्या बयान, वो ये कहते हैं कि अगर हम पंजाब और केपीके की असम्बली को तहलील कर देते हैं तो अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2023 के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि फिर कोई रास्ता नहीं होगा, वो बड़ा दावा करते हैं कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो इस वक्त ये हालात बने हुए हैं। अच्छा जी, गिरफ्तारियां क्योंकि ज़ाहिर दौड़ लगी हुई है ना, और फिर आपने एस्टैब्लिशमेंट को लड़वाना भी है, यानी जो नई क़यादत आई है, आपकी कोशिश तो थी ना, आपने साजिश तो की ना कि इमरान खान समरी पर बैठ जाएंगे, 25 दिन के लिए बैठे रहेंगे, इख्तलाफात बढ़ते रहेंगे, गुस्सा बढ़ता रहेगा, पैनिक बढ़ता रहेगा, हम एक तीर से 2 शिकार कर लेंगे। लेकिन वो इमरान खान ने साजिश कामयाब नहीं होने दी। कबूल था नहीं कबूल था, पसंद था नहीं पसंद था, मैरिड था नहीं मैरिड था, उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, फौरी तौर पे नोटिफिकेशन किया जाए, समरी पे सिग्नेचर किए जाएं। वो सिग्नेचर हो गए। अब गिरफ्तारियां करके, मजीद इस तरह की हरकतें ऐसी करके एक एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नजरें हो जाएं तमाम पाकिस्तानियों की, दोबारा लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। आजम सवाती साहब को आज सुबह गिरफ्तार किया गया और F8 कचहरी के अंदर उन्हें पेश किया गया
और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका आप पुलिस ने FIA ने हासिल कर लिया है। यानी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने दे दिया है। किस चीज़ पे? वो जो एक ट्वीट किया था या उन्होंने वो जो तकरीर की थी रावलपिंडी में। अब कुछ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये आखिरी गिरफ्तारी नहीं है जो आज़म स्वाति साहब की हुई है, इसके बाद दोबारा से डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जा सकता है। और डॉक्टर शहबाज गिल के अलावा भी कुछ PTI के अहम सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये खबरें ज़राए से आ रही हैं। यानी या तो ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, जनरल बाजवा साहब के हवाले से भी आज वजाहत आ गई ना DG ISPR की कि हमारे लिए बाजवा साहब अभी भी रेड लाइन है, हमारे लिए अभी भी हम बाजवा साहब पर तनकीद जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और असासों का जो हिसाब है वो हर बंदा देने का जिम्मेदार है। लेकिन ये जो जनरल बाजवा पर इल्जामात लग रहे हैं ये बदनीयती पर मबनी है। और कल खान साहब ने भी बड़ा वाज़ेह जनरल बाजवा पर तनकीद की और उन्होंने बड़ा वो एहसासों के हवाले से भी बात की। लिहाजा उसके फौरी बाद आज ISPR ने भी कह दिया कि हमारे लिए रेड लाइन है, इन पर हम कोई भी जनरल बाजवा पर अभी भी कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब 2 चीज़ें हैं, क्योंकि आज़म स्वाति मुखातब तो जनरल बाजवा से थे, ताकतवर हलकों से थे, शहबाज गिल भी उनसे मुखातब थे और बाकी भी जो लोग हैं, असद उमर भी उन्हीं से मुखातब थे, खान साहब भी उन्हीं से मुखातब थे। अब एक तो ये हो सकता है कि जनरल बाजवा जाते जाते भी एक्शन कर रहे हैं और वो ये सारी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, ये सारा कुछ। दूसरा ये हो सकता है ये हुकूमत जो एस्टैब्लिशमेंट पहले ही लड़ाई है ना, पहले ही मुखालफत है, मजीद उसको हवा देना चाहती है, या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे अनासर जो नहीं चाहते कि PTI या खान के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान यानी मुल्क की फौज और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के अंदर कोई मफाहमत हो सके या मामला सुलह की तरफ जाएं या इलेक्शन की तरफ जाएं, उनको जो बढ़ावा देना चाहते हैं वो ये शरारत कर रहे हैं और मजीद PTI की गिरफ्तारियों के हवाले से खबरें भी चलवा रहे हैं। और गिरफ्तारी हो भी गई, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी आज़म स्वाति के हवाले से मिल गया, तो ये सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अच्छा जी, असम्बलियों का तहलील होना वो मैंने आपको बता दिया और असम्बलियाँ बड़े फैसले हो रहे हैं और नून लीग असम्बलियों को तहलील होने से बचाने के लिए हरकत में आ चुकी है। इन तमाम खबरों के दरमियान आज एक और बड़ी खबर आई है, अब से कुछ देर पहले जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कि जनरल 4 स्टार जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने कंट्रोल संभाल लिया। यानी उन्होंने कमान, आज उनका नोटिफिकेशन आज के लिए हुआ था, आज उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे पर उन्होंने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया, कमान संभाल लिया है और आज उन्होंने ये ओहदा संभाल लिया है। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब को। और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, वो किसी के भी पसंदीदा नहीं है। हालांकि उन पर इल्ज़ाम ज़रूर लगता है कि वो प्रो PTI है या प्रो खान है, यानी वो इमरान खान को पसंद करते हैं, लेकिन वो सही मानों में एक न्यूट्रल और बेहतरीन जर्नैल हैं। आज मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, मेरे सामने आई, शायद आज की है, या उन्होंने अपने उसातिज़ा को बुलाया हुआ था और उसातिज़ा के साथ जिस तरह से हर दूसरी लाइन में सर सर सर, जी सर आज मैं जो कुछ हूँ सर आपकी वजह से हूँ, सर मैं आज भी आपकी ने जो मुझे खुशखती लिखाई थी वो मुझे याद है, सर मैं आपकी बातें अपने बच्चों को बताता हूँ, सर मैंने अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में नहीं भेजा, मैं आम स्कूलों में भेजता हूँ। वो अपने टीचर्स के साथ मुखातब थे, तो वो एहतराम उनकी जो शख्सियत के अंदर और जो उनकी है वो जितने वो हम्बल हैं, वो सारी चीज़ें नज़र आई कि वो किस कदर सादा तबीयत, अच्छे और शक्ल से भी वो नज़र आती है कि वो मुखलस इंसान हैं। तो आज एक अजीम इंसान ने कंट्रोल संभाली, उम्मीद है अब सोच में तब्दीली आएगी, उम्मीद है और आनी भी चाहिए। देखिए जनरल साहिर शमशाद से बड़ी अच्छी सबको उम्मीदें हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब से भी उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं। जैसे ही वो कंट्रोल संभालेंगे पता तो तब चलेगा कि उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन मुझे नहीं पता इस वक्त अदारे की क्या नीयत है, उनको किस वजह से नवाज शरीफ साहब ने लाया है, या ज़ाहिर ये तो इस्तेकाक वज़ीर आज़म के पास होता है ना, या शहबाज शरीफ साहब ने किस वजह से भी क्या सोच कर लाए हैं कि हमारा काम करेंगे, हमारा ये मानेंगे। लेकिन इस वक्त अदारे को सही मानों में, अदारा भी पब्लिक पल्स चेक करता है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं जो आपसे मुखातिब हूँ मेरे पास तो कुछ नहीं है। अदारे के पास क्या है? अदारे के पास है MI, अदारे के पास है ISI, अदारे के पास है बेशुमार खुफिया एजेंसियां, अदारे के अंदर इंटरनल एजेंसियां, अदारे के पास सिविलियन एजेंसियां। तो अदारे को तो पता चल रहा है ना, चलो मुझे ना पता हो, आम बंदे को ना पता हो, अदारे को एक चीज का पता चल रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा कितना है, लोग तंग कितने हैं,
मुल्क का हाल क्या है, लोग अदारे से इस वक्त कितने इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। लिहाजा इस वक्त अदारे की इज्जत का मसला है, मेरी इज्जत का नहीं, मेरे मुल्क की इज्जत का मसला जरूर है, लेकिन और अदारे की इज्जत का इस वक्त मसला है और तकाजा है कि अदारा सही मानों में न्यूट्रल हो और यह जो गंद फैला हुआ है इस गंद को साफ करे, वरना बहुत तबाही होगी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शक्ल में बहुत अच्छी खबर है और हम दोबारा मुबारकबाद उनको पेश करते हैं। उम्मीद है वो मुल्क के लिए बेहतर ही करेंगे और जो पिछले लोगों ने जो गलतियां की हैं वो ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।